आवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठ उपनिषद का प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का 22वीं श्लोका का भाष्य देख रहा है। और यहाँ पर अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु व्यवस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वाधीरो न शोचति, इसी का ही वर्णन चल रहा है। कल तो हम लोग प्रथम पंक्ति का श्लोक का व्याख्यान किए थे। आज महांतम यहाँ इसका देखना है। महांतम यहाँ पर भाष्य में दिया गया, महांतम महत्वस्यः अपेक्षिकत्वः शंकायम् आह। महत्वस्यः आपेक्षिकत्वः शंकायाम आह, मतलब यहाँ महत्व क्या है? यहाँ वहाँ महान है और कहीं उसकी महानता को अपेक्षित ना समझ लिया जाए। परमात्मा महान है और इस आशंका के कहते हैं। यहाँ इस महानतम एक विशेषण है परमात्मा का महान होने का बारे में। यहाँ पर महानतम यहाँ पर बताया गया। महानतम कहा गया? महानतम मतलब महान व्यक्ति, परमात्मा, उनसे और महान कोई नहीं है। यही यहाँ पर महंतम का बताया गया। जो परमात्मा सर्वत्र व्यापक होने के नाते ये सबसे बड़ा वही है। आप यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, जो कहा गया, वो भूमा परमात्मा ही है और उससे अधिक महान और कोई नहीं है, इसलिए वो महंतम है, महंतम। और ये परमात्मा जो इससे यहाँ पर जो विशेषण दिया गया, माने वो यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति, अल्प व्यक्ति में सुख नहीं है, बड़ा से बड़ देखने में ही सुख है। महंत बनने में सुख है, छोटा बनने में सुख नहीं है। या महंत मतलब हम लोगों का आश्रमों का महंत, यहाँ इसी इत्यादि महंत नहीं है। वो भी यहाँ दृष्टि दृष्टि से आश्रम का महंत को थोड़ा पुरस्कार मिलता है ना, उनको सम्मान मिलता ही है। वैसा भी ये परमात्मा पूरा सृष्टि का महंत है, महानतम है। माने सबको पालन करने वाला, सबको पालन पोषण करने वाला, सबको आदान प्रदान करने वाला, सबको जो चाहे वो देने वाला, समान, उससे और बड़ा कोई नहीं, सब उसी से उत्पन्न होने के नाते वही यहाँ महंतम कहा गया। ये सबसे बड़ा व्यापक होने के नाते यहाँ ये विशेषण महंतम यहाँ दिया गया। और अगले पद है विभुम। विभुम मीन्स व्यापकम, जो बताया गया पहले ही। परमात्मा व्यापक है, वह आत्मा विभु अर्थात व्यापक है। कैसा व्यापक है? व्यापक मतलब जैसा अगर आप पानी में नमक डाला, पानी में नमक डाले तो नमक घोल के सर्वत्र व्याप्त हो गया, कण कण में, कहाँ एक जगह में नहीं एक जगह में है, वैसा बात नहीं है। हर जगह में परमात्मा व्याप्त है। ये परमात्मा का व्याप्ति की बताने के लिए, और चांदोग्य उपनिषद में ही वैसा, और ये उद्दालक ऋषि ने अपना पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश को देने समय ये तत्वमसि महावाक्य 9 बार उपदेश दिया। और वो परमात्मा का व्यापकता कैसा है नहीं समझा मैं, उन प्रश्न पूछे थे। अब तो इतने समझा रहा है हमको, और मैं तो ये व्यापकता का बारे में नहीं समझा। अच्छा, तुम थोड़ा से नमक ले आओ और पानी का बाल्टी का पानी में बाल्टी था, ये पानी में डालो और चलो सुबह आ जाना। फिर सुबह आके तुम जो कल
हम लोग जाते समय संध्या समय नमक डाला इसमें, वो नमक हमको फिर हमको चाहिए, दे दो। फिर वो लड़का हाथ डाल के देखा श्वेत केतु ने, वो नहीं है, वो कहाँ गया, वो पानी में व्याप्त हो गया। वैसा, अच्छा पानी में व्याप्त हो गया समझा तुम? व्याप्त तो आप बता रहे हैं ना, व्याप्त हो गया, मैं भी व्याप्त हो गया वैसा समझ रहा हूं। अच्छा वैसा नहीं है, तुम एक चम्मच ले आओ, चम्मच से ऊपर का हिस्सा पी के देखो, ऊपर में कैसा है, पानी नमकीन है, बीच का हिस्सा से वो चाट लो वो भी नमकीन है, अंदर का हिस्सा से चाट लो वो भी नमकीन है। माने वहां बताना जा रहा है ये नमक जैसा पानी में व्याप्त हो गया, परमात्मा में भी कण कण में व्याप्त है। आप जाने ना जाने, और परमात्मा ये पूरा सृष्टि में अनुगत है। जैसा सूत्र मणिगणा इव, और जैसा माला में सूत जैसा व्याप्त रहता है, वैसा ही ये परमात्मा भी सर्वत्र व्याप्त है, ये बताने के लिए यहाँ पर कहा गया। माने जैसा वोतंच पुरतंच बृहदारण्यक में वो भी आता है, या मैत्र यहाँ, और ये गार्गी ने याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछा था परमात्मा का व्याप्ति के बारे में, तद ओतंच प्रोतंच बारे में वैसा कहा गया। माने पूरा सृष्टि में आकाश ओतंच प्रोतंच, वो सभी सृष्टि में परमात्मा का सदरूप में चिद्रूप में ना ओत प्रोत है। माने कहाँ भी इतने सुई का इतने भी वहां काली नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, सब जगह में परमात्मा ओत प्रोत है, वो ही परमात्मा व्यापक है। जैसा नमक का डेला बाल्टी में पानी में डालेंगे तो पूरा नमक जैसा हो जाएगा, परमात्मा भी वैसा व्याप्त है, इसको विभुम कहा गया, व्याप्नोति इति विभुम। और जैसा आकाश कहाँ नहीं है, सर्वत्र आकाश है ना, आकाश सर्वत्र जैसा है, परमात्मा भी वैसा व्यापक है, ये बात कहा गया। सच्चिदानंद घन परमात्मा है। घना मतलब माने डेंसिटी, जैसा अंधेरा घर है, अमावस्या का अंधेरा में आप ये गुफा में गया, पहले ही वो अंधेरा है, और अंधेरा में एक अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो घन है, वही प्रज्ञान घन, माने वहां और कुछ भी नहीं दिख रहा है अंधेरे का। और घन को और एक उदाहरण भी देता है, एनविल कहते हैं अंग्रेजी में। एनविल मतलब जो लोहे को मारता है, एक आयरन वाला एक कुंडू रहता है, वो कुटस्थ को, उसका ऊपर लोहा का तैयार, कहीं लोहे का बर्तन लोहे का सामान तैयार करता है, उसका ऊपर गर्म करके पीटा जाता है, वो जितने भी पीटो वो जैसे कि तैसे ही रहता है, वो भी घना है। माने जितने डेंसिटी रहता है उसको घना कहा जाता है। मतलब परमात्मा उतने हर कण कण में परमात्मा ही है, वैसा यहाँ बताने के लिए वो व्याप्त बताया गया। और ये द्वैत प्रपंच रूप से परमात्मा ही नाना रूप में धारण कर रहा है, और इसलिए उनको ये एक परमात्मा गण को सदरूपेण सर्वत्र व्याप्ति जो परमात्मा है, उसी परमात्मा को ही विद्वान लोग और नाना प्रकार से वर्णन करते हैं। वर्णन करने में भेद है, आप जैसे भी वर्णन करो एक ही वस्तु का ही वर्णन कर रहे हैं। आप अल्लाह कहो, जीसस कहो, राम कहो, शक्ति कहो, अब जो नाम से पुकारो, वस्तु एक है, चेतन एक ही है। जैसा आप गुड़ का रस से, गन्ना का रस से कई प्रकार का आप मिठाई बना रहे हैं, और मिठाइयों में ये लड्डू है, रसगुल्ला है, ये मालपुआ है, ये पेड़ा है, नाम अलग अलग है, जो भी आपको मुंह में डालेंगे मिठासी है। वैसे ही परमात्मा भी, और एक परमात्मा सच्चिदानंद ही नाना रूपों में यहाँ पर कहा जा रहा है। इसलिए शास्त्र में कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो एकम सत वस्तु एक ही है, विप्राहा मीन्स पंडित लोग नाना रूप से वर्णन करता है परमात्मा को, और किसी का देवी का वो प्रति उनको ज्यादा लगाव है, वो देवी के रूप में सृष्टि हो गया, देवी सब कुछ है, देवी से ही सृष्टि हुआ बताएगा।
और कोई गणेश का पूजा करता है तो गणेश ही सर्व है, पुराणों में गणेश से ही सृष्टि हुआ। और कोई विष्णु को मानता है तो विष्णु भगवान से ही सृष्टि हुआ, विष्णु पुराण आया। शिव से ही कोई शिव को माना है तो शिव के लिए भी सृष्टि हुआ, शिव ही सबसे सर्वोत्तम है, शिव पुराण आया। एक एक पुराण में एक एक जैसा वर्णन किया जाता है। माने अपना इंसान का जिसका रुचि का अनुसार वहां भोजन पका के तैयार है। जिसको पेड़ा तैयार अच्छा लगता है, जिसको लड्डू अच्छा लगता है, जिसको रसगुल्ला, बंगाली लोगों को रसगुल्ला पसंद बहुत होता है, कई पेड़ा अच्छा लगता है, किसको लड्डू खाने में अच्छा है। रुचि का अनुसार शास्त्र ने उसको वैसा वर्णन किया परमात्मा को, किंतु वस्तु तो एक ही है। आप जैसे भी उनको पूजा करो, सबका पूजा का फल एक ही परमात्मा का ही आपका फल मिलता है जैसे भी। इसलिए परमात्मा एक ही विष्णु प्रभु विष्णु है, वही अनेक रूप धारण करके वही विष्णु ही परमात्मा ने। जैसे आप बोल रहे हैं विष्णु मतलब व्याप्नोति इति विष्णु, सर्वत्र व्यापक है, वही विष्णु है। और वही जिस रूप धारण किया और उनका व्याप्त में ही है, व्याप्त का अलग कोई रूप नहीं है। इसलिए एक सत्ता से ही सभी सत्तावान होता है। ये परमात्मा ही, वो अभिन्न परमात्मा का ही भिन्न भिन्न रूपों में उपासना की दृष्टि से भिन्न भिन्न कहा गया। फिर अज्ञानी लोग क्या करते हैं ना, एक परमात्मा का ही भिन्नता कहां पर आ गई। कोई बोलता है मैं वैष्णव हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, कोई बोलता है नहीं मैं शक्त हूँ, देवी का भक्त हूँ, अरे नहीं मैं तो शंकर का भक्त हूँ, शिवलिंग का ही पूजता हूँ, मैं शैव हूँ। और उसमें फिर भेद आने लगा, अरे शैव वाला शंकर का भक्त पूजा ही करता है, विष्णु का मंदिर में नहीं जाता है। वैष्णव लोग विष्णु का ही पूजा करता है, शंकर को निंदा करने लगता है। माने ये विमूढ़ बुद्धि लोग अपना आप में एक भेद करके ये ही बड़ा है, ये उससे अधिक कुछ नहीं है। किंतु परमात्मा व्यापक दृष्टि से सर्वत्र वही है। अगर आकाश में अगर क्या भेद है, आकाश में आप ही कुछ बनाया, इतने हैं, ये इतने हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अमेरिका वाला आकाश बड़ा सुंदर है और अफ्रीका वाला आकाश काला है, वैसा बोला जाएंगे? वहां का देश काल परिस्थिति का अनुसार लोग काला पीला जन्म हो गया। जानवर भी, अभी कौवा भी देखेंगे, कौवे भी जंगल में या पहाड़ में जाएंगे, पूरा कौवा काला रहता है, वो पूरा वहां। यहाँ अगर इधर थोड़ा कौवे देखेंगे तो थोड़ा अलग रहता है। माने वो देश का अनुसार से वो वहां भी कौवा का गुण काव काव ही करेगा, यहाँ भी काव काव। आवाज तो एक ही जैसे ही है, वो रहने का ढंग, खाने का ढंग एक जैसे ही है, किंतु उनका वो वातावरण में रहने के कारण उनका चेहरा लाल पीला काला वैसा हो जाता है। किंतु परमात्मा के और लाल पीला काला होने के नाते भी परमात्मा में कोई भेद नहीं है, कोई विकार नहीं है, और वो प्रकृति का भेद है। वो जो कुछ दिखता है, अरे गोरे वाला बड़ा अच्छा सुंदर दिखता है, काला वाला अच्छा नहीं दिखता है। कालापन गोरापन वो देश का काल का परिस्थिति का अनुसार कालापन गोरापन आ गया, किंतु आत्मदर्शन के लिए ना काला है ना पीला नहीं, सबका रक्त तो एक जैसा ही है। अभी कोई भी मैं बड़ा धार्मिक हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं तो ये शरीर को बनाया अच्छा चीज खा के इसको बनाया, मेरा रक्त तो बड़ा शुद्ध है, अरे ये तो मजदूर है। अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो और रक्त जब आपको रक्त का जरूरत पड़ेगी खून का, तभी कौन वो रिक्शा वाला का खून है ना, और राजा का खून है, कोई बीमारी का खून है, कोई गरीबी है, कोई मुसलमान का है, क्रिश्चियन का, कोई नहीं देखता। डॉक्टर को खून देखता है, वो आपका बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, वो नहीं वो पॉजिटिव है, क्या है उसी का ही देख लेता है बाटल, उसी का ही आप लगा देता है। वहां अवैध है। हॉस्पिटल में जब खून आपको चाहिए तो वहां अवैध दर्शन होगा, किंतु भेद यहाँ पर है। परमात्मा में कोई भेद नहीं है, भेद इंसान में है। इसलिए परमात्मा व्याप्त है, किसी भेदभाव नहीं करता है। इसलिए एक परमात्मा ही नाना रूप में, चींटी से लेकर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा तक एक ही परमात्मा व्याप्त है सभी रूपों में, किंतु रूप अलग अलग है, उनका गुण अलग है, उनका रूप अलग है, उनका कार्य करने का ढंग अलग है। जैसा एक ही बिजली नाना रूपों में एक व्याप्त है, एक पंखा चल रहा है, एक चूल्हा चल रहा है, एक में कपड़ा धो रहा है, एक में वॉशिंग मशीन कर रहा है, एक फ्रिज चला रहा है, वो उनका फंक्शंस अलग है। किंतु व्याप्त दृष्टि से
सब में एक ही बिजली जैसा है। परमात्मा भी चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक एक ही चैतन्य नाना रूपों में काम कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। काम मतलब नाना रूपों में व्यवहार कर रहा है। इसलिए इंद्रो मायाई पुरुरूपु ईयते, शास्त्र में कहा बृहदारण्यक में, इंद्रो माया भी पुरुरूपु ईयते। इंद्र मतलब यहाँ पर वो इंद्र देवराज इंद्र नहीं, यहाँ इंद्र मतलब परमात्मा। इंद्रो माने परमात्मा ही अपना माया से नाना रूप धारण किया है। अपना ही नाना रूप धारण करके अपने में आप ही खेल रहा है। यहाँ पर दूसरा कोई है ही नहीं है। परमात्मा ही रो रहा है, परमात्मा ही हंस रहा है, परमात्मा ही हाई हाई कर रहा है, परमात्मा ही दान दे रहा है। वो दान देने वाला वही है, दान लेने वाला भी वही है। दूसरा कोई है ही नहीं है ना जी। जो कुछ है परमात्मा ही है। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से उनका गुण भेद दृष्टि से हम लोग अलग करता है। भाई गुण भेद से व्यवहार में अलग रखना आवश्यक ही होता है। अगर सब कुछ परमात्मा ही है बोल के हम लोग आलिंगन नहीं करेंगे। आप परमात्मा भावना रूप से परमात्मा मन से एकत्व हो जाओ उनसे, किंतु व्यवहार से अलग रखना। अगर कोई सांप है, बिच्छू है, वो भी परमात्मा ही है। और चलो सांप भी परमात्मा या बोले आप इसमें गोद में लेंगे, उनका स्वभाव है डसने का, फिर वो अपना कतरा हो जाएगा। वो भी परमात्मा है भाई, अपना आप से वो चले जाए। और आप सब कुछ परमात्मा ही है, किंतु उनका गुण दोष, उनका व्यवहार कार्य अलग होने के नाते उसी ढंग में रख देंगे हम लोगों को। जैसा मनुष्य का व्यवहार अलग रहे तो वो लोग जाति एक जैसा रहता है। पशु पक्षी उनका रहने सहने का ढंग अलग है तो वो वैसे अलग ही रहता है। वैसे होते हुए भी और यहाँ नाम रूप से कोई भेद नहीं है। वैसे भी एक बार ये व्यवहारिक अगर आध्यात्मिक में पहुंचा हुआ संत है, जो आध्यात्मिक में पहुंचा हुआ संत व्यवहारिक से उनको जो तिरस्कार हुआ, कोई सम्मान हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं रखता। अरे वो सबको एक जैसे ही देखता है। यहाँ एक पुराण में कहानी आता है, सनक सनंदन सनत कुमार इत्यादि वो जंगल में वह विचरण कर रहा है। वो ब्रह्माग्नि पुरुष है, जंगल में घूम रहा है। जब शंकर जी ने वह पास में आया, वो लोग सब जगह में ब्रह्मा ही देख रहे हैं। अरे एक नाम रूप वाला क्या है, इनको क्या सत्कार है, वे आत्म रूप में ही देख रहे हैं। और पार्वती के अच्छे शंकर पार्वती जी जो विचरण करते जा रहा है जंगल से, ये सनक सनंदन सनत कुमार बड़ा अजीब सा घूम रहा है। कोई ख्याल ही नहीं है, कोई बड़ा लोग छोटा लोग, तो ये सबको एक जैसे देख रहे हैं ना। फिर वो शंकर जी तो समझ लिया बात को, ये तो अपना स्वरूप स्थिति में है, इनका अभेद दर्शन है। इसका कोई बड़ा छोटा नहीं है, किसको प्रणाम करना किसको नहीं करना, क्या करना, उसका कोई व्यवहार का भी गुण उनका अंतःकरण में नहीं है, पूरा स्वरूप में ही है। तभी पार्वती जी वो उन लोगों को ऐसा समझा नहीं। और अरे हमारा पत्नी जगत का पालक है, ये लड़के लोग ऋषि कुमार हमारा पत्नी की देखते नमस्कार तो करना ही है, प्रणाम तो कर रहा नहीं, जैसा ऐसा बैठ गया मौज मस्ती कर रहा है। बालक, उसको पार्वती जी ने शाप दे दिया, तुम ऊंट जैसे खड़ा है, नमस्कार भी करता नहीं, बड़े लोगों को देखे तुम ऊंट बन जाओ। पार्वती ने, तुम बड़े लोगों को देखते सम्मान नहीं करते, तुम ऊंट बन जाना तुम लोग। अरे चलो वो ऊंट बन गए। वो लोग सनत सनंदन सनत कुमार ऊंट बन गया। ऊंट बन के चलो फिर बड़ा आनंद ले रहा है वो लोग ऊंट का शरीर में। और बड़ा अच्छा अच्छा घास खा रहा है, वो जहाँ पेड़ है ना, बड़ा कड़ा कड़ा वो करी सब कुछ मिल रहा है उनको। फिर ना स्नान करना है, ना आचार विचार, ना कुछ भी नहीं करना, वो अपना हाथ में मस्त है। फिर कुछ दिन के बाद पार्वती वापस लौटते समय वो लोग पूछा कैसा है तुम लोग, ऊंट बन गए अभी। अरे माता जी आपका विशेष कृपा है, हम जब मनुष्य जीवन में था ना तब तो हमारा बहुत काम करना पड़ता है, रोज उठ के स्नान करो, उधर करो, ये करो, पूजा पाठ करो, जप करो, फिर अपना ये करो, ये सब से मुक्त हो गए। आप तो बड़ा कृपालु दयालु माता है, हमको ऊंट बनाया भाई, हम लोग बड़ा मस्त में है, ना स्नान करना है, ना टट्टी जाने का फिक्र है, ना पानी ले जाने का फिक्र है, जहां जैसा तैसा आनंद में है हम लोग, मजा में है। तब समझ लिया ये लोग तो साधारण बालक नहीं है, फिर उनको वैसे ही बनाया, इन लोग से कोई लेना देना नहीं। तब शंकर जी ने समझाया, तुम जैसा समझा, ये हमको नमस्कार नहीं किया वैसा बात नहीं है, ये अनन्य भक्त है, माने अभेददर्शी है, हमको उनसे अलग नहीं देख रहे,
इसलिए ये सर्व उत्कृष्ट भक्त है, वो समझा दिया। ऐसे ही यहाँ पर जो तिरस्कार होता है, पुरस्कार होता है, या परमात्मा का जो विभु व्यापक है, व्यापक दृष्टि से कहा पुरस्कार तिरस्कार नहीं होता है। वो व्यष्टि शरीर में ही ये तिरस्कार पुरस्कार अपमान मान अपमान व्यष्टि शरीर में ही होता है। जो जिसको ज्ञान बोध हो गया उसको क्या तिरस्कार क्या पुरस्कार है, सब में ब्रह्म दृष्टि देखे तो और क्या, वो सब एक जैसे ही देखेगा। इसलिए ही यहाँ पर परमात्मा ही इंद्रो माया पूर्व रूप हुए थे, परमात्मा ही अपना रूप से नाना रूपों में वही खेल रहा है, वहां दूसरा कोई आदमी ही नहीं है। कोई हाय हाय कर रहा है, वही परमात्मा ही हाय हाय कर रहा है अज्ञान का वजह से। माने परमात्मा को अज्ञान कैसा है आप पूछ सकते, माने वो शरीर में जब घुस गए तो वो शरीर का साथ एक होया, वो शरीर का कार्य कारण संगात इंद्रियों के साथ एक होने के नाते वो शरीर का ही मैं मान के बैठा, तभी उसको अज्ञान को दूर नहीं हो रहा है। माने व्याप्त होने के नाते भी वो शरीर का अंतःकरण का जो साक्षी है वो परमात्मा, वो जीव है, वो बंधन में है। किंतु वो अंतःकरण का साक्षी जो प्रत्यगात्मा है वो परमात्मा, उसको वो जीव का कार्य कारण संघात से कोई लेना देना नहीं है। वो देखते ही रहता है, उनको कोई लिप्त नहीं होता है। यहाँ बात एक ही परमात्मा वही व्यापक है, विभु है। और आत्मानम यहाँ पर आत्मानम बताया गया, आत्मा ग्रहण आत्मा विषय, ये वह आत्मा शब्द यहाँ प्रत्यगात्मा विषय है, ये बात कहा गया। यह आत्मा को ही बताकर जीव ब्रह्म ऐक्य का बारे में यहाँ पर बताने के लिए आत्मानम कहा गया। आत्मानम आत्मग्रहणम स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम, अनन्यत्व प्रदर्शनात्मक माने यहाँ पर अन्य को ना देखे, जो कुछ देख रहा है अनन्य देखे। अनन्य मीन्स अन्य को देखे तो अलग देखना, अनन्य को मतलब अन्य कोई है ही नहीं, मैं ही मैं हूं, आत्मा ही आत्मा, मैं ही मैं हूं, जो कुछ देखे मैं ही मैं हूं। ठीक है ना। अगर कोई गाली दे रहा है तो मेरा मुझे को ही गाली दे रहा है, कोई दूसरा ही नहीं है। कोई हमारा ऊपर थूक दिया, अरे कोई थूका है, उसका थूकने वाला, उसका जो शरीर बना पंचभूतों से, मेरा शरीर बना पंचभूतों से, पंचभूतों में थूक लिया शरीर का दृष्टि से। अगर आत्मा दृष्टि से देखे तो मैं निराकार आत्मा मैं ही हूं, उनका अंदर में वो शरीर का अंदर में आत्मा भी मैं ही हूं। जैसा एक पंखा का अंदर में जो बिजली चल रहा है और जो कूलर का अंदर में बिजली चल रहा है, जो एसी का अंदर में बिजली चल रहा है, और पंखा एसी बोल रहा है कूलर को तुम तो बहुत आवाज करता है, बेकार बेवकूफ है, तुम बंद करो। और पंखा बोल रहा है, कूलर बोल रहा है पंखा को, अरे तुम गड़गड़ गड़गड़ क्या आवाज करता है, बेरिंग तुम्हारा चले गई, तुम बंद करो। तो एक को डांटने लग रहा है। किंतु व्यापक दृष्टि में अंदर में जो बिजली दृष्टि से ये सबका ही कारण कौन है, बिजली है। बिजली में कोई डाटापन होता है? अगर वो बिजली का ज्ञान हो गया, अरे हमारा का अंदर में क्या झगड़ा है, मैं ही हूं ना, वो भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, किसको क्या डांटना। और ब्रह्मा को अनुभव किया हुआ पुरुष भी और कोई किससे घृणा नहीं करता, वो एकात्म भाव देखने के वजह से वो भिखारी भी वही है और बड़ा से बड़ा विद्वान पुरुष भी वही है। वो उपाधि में एक विज्ञान है सर्व विज्ञानम भवति, ये उपनिषद में अंतिम निर्णय है। एक विज्ञान सर्व विज्ञानम भवति, और एक परमात्मा को जाने तो समस्त पृथ्वी में जो कुछ है जाना जाता है। समझ लिया? एक विज्ञान सर्व विज्ञानम भवति मतलब एक कुछ पूछना है? अरे मैं आप पहले हमारा एक विज्ञान सर्व विज्ञानम, मैं पहले सुनने के बाद प्रश्न पूछना। एक विज्ञान सर्व विज्ञानम भवति, एक को जानने के बाद सब जाना जाता है। आप जो प्रश्न पूछने वाला है हम जानता है, महाराज तू परमात्मा से पारमार्थिक दृष्टि से वैसे बोल रहे हैं। अगर कोई कुमार गड़ा बना रहा है फिर सोनार का बारे में जानेगा, और कोई डॉक्टर का बारे में जानेगा, कोई साइंटिस्ट है उनका बारे में जानेगा, वो प्रश्न आप पूछने वाला है, मैं भी जानता हूं, किंतु मैं बोल दूंगा उसका उत्तर मैं देने वाला ही हूं। आपको जो शंका है, एक विज्ञान सर्व विज्ञानम भवति मतलब एक को जानने के बाद, यहाँ पर अनन्य भक्त कहाँ गया, आत्मा मतलब
जीव ब्रह्म ऐक्य का बोध करने के लिए यहाँ पर आत्मा का शब्द यहाँ पर उच्चारण किया। मतलब यहाँ एक विज्ञान सर्व विज्ञानम भवति, मतलब एक मिट्टी का ज्ञान होने के बाद और सभी घड़े जितने तरह तरह का घड़े होते हुए भी सभी घड़े में मिट्टी ही है, वो ज्ञान आपको घड़े मतलब ही मिट्टी आप याद आएगा। वो अमेरिका का काला घड़ा हो और ऑस्ट्रेलिया का सफेद घड़ा हो और इंग्लैंड का गोरा घड़ा हो, जैसा हमारा शरीर ही घड़े है जिसका अंदर में जो कुछ है वो आत्मा ही है, वो बोध हो जाता है। जैसे आप सोने का सुना, सोना का बारे में तरह तरह का गहना है, तरह तरह का गहना है, गहना तरह तरह का होते हुए भी आप जो गहना का नाम हार बोल रहे हैं, कंगन बोल रहे हैं, चेन बोल रहे हैं और जितने रिंग बोल रहे हैं, जो नाम जितने उच्चारण करते हुए भी और उस सब में सोना ही है, वो सोना का दृष्टि एकता है ना, वो एक सोना को जान लिया, वो आप जान लेगा वो सभी मैं ही हूं। आप जो बोल रहे हैं व्यवहार का बात में, मैं ये परमार्थ दृष्टि से बोल रहा हूं जी। मैं पारमार्थिक दृष्टि, ये आत्मा का अनुभव भी पारमार्थ में होता है, व्यवहार में होता है। व्यवहार पारमार्थिक व्यवहार में व्यवहारिक दृष्टि रखना, वो ज्ञानी भी सुनो, अगर ज्ञानी भी अगर उनका आत्मा का अनुभव हो गया, कोई ज्ञानी का आत्मा का अनुभव हो गया, फिर वो आत्मा का अनुभव होते हुए भी सब ब्रह्म जैसा कैसे देखेगा? अगर व्यवहार में व्यवहारिक दृष्टि हो तो साधारण बात है। अगर कोई व्यवहारिक दृष्टि में आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो घर में जाए तो पत्नी आएगी क्या जी, और माता भी आएगी, माता को पत्नी के एक समान देखेगा, पिता का पत्नी के साथ पत्नी ऐसे व्यवहार करोगे, फिर माता जी के पास माता का व्यवहार करोगे, पिताजी के पास पिता का व्यवहार करोगे, बच्चा है तो बच्चा का व्यवहार करेगा। व्यवहार में तो व्यवहार का दृष्टि रखना ही पड़ेगा। वो व्यवहारिक दृष्टि, वो पारमार्थिक दृष्टि, वो अनुभूति का एकत्व ज्ञान को प्राप्ति करने का बात है, वो एकत्व होने का बात। आप सुनिए व्यवहार का बात, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं आप सभी ब्रह्म ही हो गया, एक विज्ञान है ना सर्व विज्ञानम भवति, मतलब सब ब्रह्म ही ब्रह्म देख रहा है। अगर आपका अंदर में खाना में भोजन में सभी ब्रह्म देख रहा है, आप गंदा पानी से लेकर बिस्लरी वाटर तक, अगर जो भी पानी है तो सभी पानी पियेंगे आप, जो पीने लायक है व्यवहार आपको पचेगा वो ही पियेंगे। अगर वो बात है, अभी जो खाएंगे सब ब्रह्म ही है, गोबर भी ब्रह्म है, अन्न भी रोटी भी ब्रह्म ही है। हम गोबर छोड़ के रोटी खाते हैं, किंतु सत्ता दृष्टि से गोबर भी ब्रह्म ही है, किंतु व्यवहार अलग है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए एक विज्ञान है ना सर्व विज्ञानम भवति, मतलब ये व्यवहार में रहते हुए ही अपने आप को ब्रह्म की व्यापक दृष्टि करनी, वो सरल तो नहीं है। सरल कौन बोला? मैं सरल बोल रहा हूँ। ब्रह्म ज्ञान मैं बोलो, आप बोलो ना, क्या बोल रहे हैं आप? मैं हाँ जीव ब्रह्म ऐक्य को ये ही बोल रहा हूँ। ऐक्य मतलब जीव ब्रह्म ही ना परा, जो अंतःकरण में जो परमात्मा आप बास रहा है आपका जीव का अंदर में प्रत्येगात्मा, वो परमात्मा अलग नहीं है। जो ब्रह्मज्ञ पुरुष ब्रह्म को अनुभव किया हुआ जो ज्ञानी है वो सब एक जैसे ही देखेगा, सबको ब्रह्म रूप में देखेगा, नाम रूप में नहीं देखेगा। व्यवहार तो व्यवहार करेंगे व्यवहार दृष्टि से। और कोई ब्रह्मज्ञ पुरुष को आप गोबर दे के जाए तो गोबर खाएगा वो सब, वो भी ब्रह्म है बोल के तिरस्कार करेगा, वो झप्पड़ भी मारेगा, वो गुस्सा भी करेगा, किंतु गुस्सा करते हुए भी वो जानेगा ये शरीर गुस्सा कर रहा है, मैं आत्मा गुस्सा नहीं कर रहा हूं। ये बात यहाँ है। अगर एक विज्ञान है सर्व विज्ञानम भवति, मतलब अगर एक को जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है, माने एक परमात्मा को आप जानेंगे, वस्तु का ज्ञान हो गया आपको, और सभी उपाधि में मैं ही हूं। अगर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो उपाधि में चैतन्य रूपे न मैं ही हूं, वहां एकता है। और कोई ओसामा बिन लाडन है, ओसामा बिन लाडन का साक्षी कौन है? वो भी मैं ही हूं साक्षी रूपे न। वहां व्यवहार में अंतर है। एक और कोई बड़ा से बड़ा विद्वान है, वो विद्वान का आत्मा भी साक्षी रूपे न कौन है? व्यापक दृष्टि से एकता है। और वो उनका व्यवहार क्या कर रहा है वो अलग बात है। व्यवहार का
व्यवहार में व्यवहार का वो परिणाम भोगना ही पड़ेगा, किंतु यहाँ पारमार्थिक दृष्टि से, आत्म दृष्टि से एकत्व बताएगा। या आत्मा मतलब वो एकता, जीव ब्रह्म ऐक्य को बताने के लिए यहाँ आत्मा को एक यहाँ बताया गया। आत्मा मतलब यहाँ पर, यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग अपने या ब्रह्म के साथ उसका एकत्व दिखाने के लिए यहाँ पर आत्मा कहा गया। भाष्य में लिखा शंकराचार्य ने, आचार्य जो लिखा वही मैं बता रहा हूं, मैं अपने से कुछ नहीं बता रहा हूं। अरे मेहनत तो आप पहले मेहनत करो, पहले मेहनत करके अनुभव करके, हाँ ये श्रवण करना भी मेहनत ही है। हाँ मेहनत करना, फिर बिना मेहनत बोल ही सबसे बड़ा बोल है जीव की एकता जो है। फिर कौन नहीं कह रहा है जी, मैं भी वही बता रहा हूँ ना, जीव ब्रह्म ऐक्य बोध की। मारने आते हैं और क्या करने आते हैं? हाँ यही इसीलिए ना, हाँ इसलिए बुद्धि की रगड़ लगाना, किंतु जब लगाएंगे बुद्धि की, फिर सभी श्रोताओं का दृष्टि में रख के, वक्ता को दृष्टि में रख के, समय का दृष्टि में रख के, ये लौकिक ज्ञान है। फिर वो सब दृष्टि में रखते हुए प्रश्न पूछे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और हर मिनट मिनट में प्रश्न पूछे तो प्रसंग कैसे आगे बढ़ेगा, ये बात नहीं है। प्रश्न पूछने का भी विधान होता है ना जी, ये बात है। यहाँ व्यवहारिक, इसको लौकिक ज्ञान कहा जाता है, व्यवहारिक मैच्योरिटी यहाँ कहा जाता है। उसको प्रश्न, वो हमारा सत्संग होता है प्रश्न पूछने के लिए, अपना हमारा दायित्व होता है श्रोताओं को शंका दूर करने के लिए, ये बराबर है। किंतु प्रश्न भी ठोस होना चाहिए, उत्तर भी ठोस मिलेगा। फिर जब रोक रोक के, जब प्रसंग पूरा हो गया, एक पैराग्राफ पूरा हो गया एक, उसका बाद में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और मैं उसका बोल खत्म ही नहीं हुआ, उत्तर क्या होने वाला है उसका पहले ही प्रश्न पूछे तो उत्तर उसमें ही है, आने वाला ही है, मैं बताने वाला ही हूं, उसका पहले ही पूछेंगे तो फिर अड़चना हो जाता है। ये बात पर है, प्रश्न पूछना अच्छा है, प्रश्न पूछना, श्रोता का प्रश्न से ही समाधान होगा जी। आध्यात्मिक जीवन में हम लोग यूट्यूब में सुनते हैं तो वहां प्रश्न पूछने का आपको अवसर नहीं मिलेगा। यहाँ प्रश्न पूछने का यही है ना, संशय निवृत्त्यार्थम मनन होता है, श्रवण करते समय ही मनन भी होता है, निधिध्यासन भी होता है। अब वो श्रवण कर रहा है, श्रवण करते समय शंका आ गए तो तुरंत मनन किया, माने जो श्रवण किया कर रहा है वो शंका निवारणार्थम वहीं पर मनन होता है। और अपना आप अगर ध्यान लगाएंगे जो श्रवण का ऊपर, वही ध्यान होगा, वही निधिध्यासन होगा, ये बात है। यहाँ पर आत्मानम, जो आत्मग्रहणम, जो आत्म विषय है वही यहाँ पर आत्मानम कहा गया। माने जीव ब्रह्म ऐक्य बोधनार्थ आत्मा से परमात्मा का एकत्व बताने के लिए यहाँ पर आत्म शब्द कहा गया। आचार्य भी यही लिखा है यहाँ पर, आत्मानम मतलब आत्मा ग्रहणम स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम। अनन्यत्व माने अन्य नहीं, हमसे अन्य कोई है ही नहीं है, अनन्य हूं, माने जीव ब्रह्म ऐक्य को जो प्राप्त कर लिया, अनन्य वही अनन्य है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, वो गीता में भी आता है, अनन्य चिंतयन्तो माम, जो हमसे अन्य नहीं है वैसे जो चिंतन करने वाला जो भक्त है, उनका लालन पालन मैं ही करूंगा, क्योंकि उनको हमसे सिवा और दूसरा कुछ दिख रहा ही नहीं है, और वो हमेशा व्यवहार जैसा कर रहा है, जो कुछ है परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, हमसे अन्य कुछ दिख रहा ही नहीं है, वही अनन्य भक्त है। और वैसा अनन्य भक्त का अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, वैसा कोई भी हमारा उपासना कर रहा है और उनका कोई बोध ही नहीं है शरीर के ऊपर, उनका लालन पालन मैं करूंगा, परमात्मा खुद कह रहा है। और उनको लालन, जो चीज नहीं है उनको मैं सप्लाई करूंगा, उनको मैं देऊंगा, जो चीज उनका पास है उसको मैं रक्षा करूंगा। समझ लिया ना, ये वाच्यार्थ दृष्टि से ये हुआ, ये अर्थ हुआ। माने गृहस्थ दृष्टि में अगर आप भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, हमेशा लगे रह रहे हैं, परमात्मा आपका भरोसा मैं जी रहा हूं, हमसे आपको छोड़ के और कुछ नहीं है, आपका भरोसे से मैं संसार को छोड़ दिया, सब छोड़ के आपका ही भजन कर रहा हूं, तब परमात्मा आपको जो नहीं है वो सप्लाई करेगा। फिर जो चीज आपका पास है घर में उसको रक्षा भी करेगा, वो वाच्यार्थ दृष्टि से। और लक्ष्यार्थ दृष्टि से देखेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि से, आप अभी तक जितने उपासना
परमात्मा को ही लगाव है, परमात्मा से ही आप लगाव से भजन कर रहे हैं। भजन करे तो परमात्मा आपको जो चाह रहा है अंतःकरण शुद्धि के लिए, चित्त एकाग्रता के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए परमात्मा आपको देगा। परमात्मा ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयन्ति थे, परमात्मा खुद वचन दिया, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयन्ति थे। तेषां सतत युक्तानां, जो लोग हम निरंतर उपासना करता है, भजन करता है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयन्ति थे, मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूं। उनको ये बात वहां कहा गया, माने परमात्मा आपको ज्ञान को भी प्रदान करेंगे, परमात्मा को आप उपासना करेंगे। अगर जो चीज आपका पास नहीं है वो चीज आपको देंगे, जो चीज आए उसका रक्षा करेंगे। वो बोला वाचार्थ दृष्टि से, लक्ष्यार्थ दृष्टि से आप कई दिनों से उपासना कर रहे हैं, जब ध्यान कर रहे हैं, बड़ा एक लेवल तक पहुंच गया, आगे वो चीज जिसके लिए आप उपासना के लिए उतरा, परमात्मा, सभी लोग परमात्मा को धन संपत्ति के लिए नहीं करते, उपासना नहीं करता, अपना आत्म उद्धार के लिए भी परमात्मा को बजता है। और वैसा वाला लोगों का भी, और उनका भक्ति ज्ञान विवेक वैराग्य भी देऊंगा मैं। अगर जो भी देऊंगा फिर उसको मैं रक्षा भी करूंगा। ये दोनों आता है, रक्षा करूंगा मतलब जिसका पास जितने ब्रह्मचर्य पालन किया, विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति जो पालन करके वो उच्चतम लेवल में पहुंच गया, मैं उसको रक्षा भी करूंगा, मैंने उनको कोई अड़चन आने नहीं देऊंगा, नीचे गिरने नहीं देऊंगा। ये बात भी परमात्मा का, ये अनन्य चिंतन है। ये अनन्य भक्ति मीन्स यहाँ पर एकत्व बोध, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान का यहाँ पर अनन्य भक्त कहा गया। ये बात यहाँ कहा गया, माना अनन्य, अन्य नहीं है, हमसे अन्य कोई नहीं है, ये अनन्य भक्ति है। और मत्वा, मत्वा अपना स्वरूप को जानकर, और कैसा जानकर यहाँ पर बता रहा है। मत्वा शब्द प्रत्यगात्मा विषय ये वह मुख्य। मत्वा मीन्स प्रत्यगात्मा, जीव का अंदर में जो शरीर है, मैं जीवात्मा है, मैं ये कार्य कारण संगात वाला जीव नहीं है, मैं ही परमात्मा हूँ प्रत्यगात्मा रूप में। माने शरीर में जो जीव का शरीर में जो आत्मा है वो प्रत्यगात्मा कहते हैं, वो प्रत्यगात्मा परमात्मा अलग नहीं है। वो अभिन्नता को देखने के लिए यहाँ पर मत्वा शब्द से कहा गया। कैसा जानना मीन्स मनन करके, जो भाष्य में यहाँ कहा गया, यहाँ पर आपको मत्वा मतलब तद ईदृशम आत्मानं मत्वा अयम अहम, अयम अहम इति, अयम अहम इति मतलब वही मैं हूँ, वही मैं हूँ मीन्स तत्वमसि, तत्वमसि, यू आर दैट, माने वो मैं ही हूँ। तत्वमसि वह महावाक्य में जो उपदेश दिया गया, जीव ब्रह्म ऐक्य बोध करवाया, तत्वम असि, वही यहाँ पर अयम अहम, अहम इति, अयम अहम इति, मैं वैसा यहाँ पर बोध किया गया। मतलब यही मैं हूँ, जो स्वरूप का वर्णन कर रहा है अनन्यता, जो आत्मा, वो आत्मा मैं ही हूँ। यह बात कहाँ, यही मैं हूँ, मैंने वो आत्मा अभी तक को क्या समझा, द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षे परिशस्व जाता तयोरन्नम पिप्पलम स्वाद्यत्या अनशनन अनशनन अच्छन अभिशाकशीति, उस दिन बताए थे। वही जैसा एक जीव क्या कह रहा है, अभी तक कट्टा मीठा फल खाते हुए मैं एक जीव हूँ, वो ऊपर वाला अलग है, वो तो कुछ खा रहा नहीं, ना खा रहा है ना खट्टा मीठा का अनुभव कर रहा है, वो तो देख रही है साक्षी रूप में। फिर वो धीरे धीरे उसको विचार करने लगा, भाई वो विचार करे तो वह दो नहीं था, एक ही था। फिर वो भी अनुभव किया, वो अनुभव, वो क्या किया, अनुभव किया अयम अहम, अरे ये मैं ही हूँ, वो छाया बोल के कुछ नहीं है, वो मेरा ही छाया है, मैं ही ये हूँ। तभी वो जब पहचान लिया तो वहां जीव बोल के कोई नहीं रहा, वो आत्मा ही रहा। द्वासुपर्णा में, वो मुंडक उपनिषद में, वह जीव बोल के कोई नहीं रहा, वहां आत्मा ही, वहां एक ही रहा। आत्मा ही अपना आप को अलग समझकर प्रतिबिंब का साथ खेलने लगा, जैसा आप समझते हैं। और ये बिल्ली रहता है ना, बिल्ली अपना पूंछ से खेलता रहता है,
बिल्ली अपना पूंछ से खेलते रहते हैं, वो सोचता है ये पूंछ अलग है, मैं अलग हूं। वो अपना पूंछ दे, वो पूंछ को पकड़ने जाता है, वो जैसे जैसा पकड़ने जाता है तो वो भी वैसा वैसा मुड़ जाता है। वो खुद नहीं जानता ये पूंछ मेरा ही है। अब जब उसको पकड़ के बड़ा काट देता है तो दर्द उसका ही होता है। तभी वो समझ लेता है अरे ये मैं ही हूं, मैं बेवकूफ से ये पूंछ पकड़ने गया, ऐसा हो जाता है। बच्चे लोग भी छोटे छोटे बालक रहता है ना घर में, वो अपना अपना बाल पकड़ता है, पकड़ के उसका खेलता रहता है, वो खींच लेता है अपना बाल को। आप खींच के जब दर्द होता है तो वो रोने लगता है, अरे अनजान का वजह से। मैंने यहां भी जो हुआ अयम अहम अस्मि, इतने दिन मैं जो संसार में रोया था, अरे मैं करने वाला हूँ, भोगने वाला हूँ, मैं अरे हाय हाय किया, मैं इतने जन्म लिया, मर रहा हूँ, मेरा ये हुआ वो हुआ। जब आप आत्मा का अनन्य भक्ति हो गई, जब जीव ब्रह्म का ऐक्य जो आत्मा को समझ लिया, अरे ये तो मैं ही हूं, अभी तभी वहां बोध, अलग बोध कुछ नहीं रहेगा। एकता बोध होने के बाद वहां नानात्व बोध का निषेध हो जाएगा, वही मैं ही वो बोध हो जाएगा यहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर तद ईदृशम आत्मानम मत्वा अयम अहम इति। और ये बात कहाँ गया, मत्वा, इसी बात को कहाँ गया, मतलब जो शरीर आदि विभूतियों में रहते हुए भी मैं इस शरीर वाले विभूति नहीं हूं, मैं वो विभू चैतन्य हूं, मैं विभूति नहीं, मैं विभू हूं। विभूति मतलब वो जो परमात्मा नाम रूप कार्य कारण संगात जितने विभूतियां है, और विभू का ही विभूतियां है। जो दशमा अध्याय भगवत गीता में सरसा नामस्मि सागरः इत्यादि जो कहते हैं ना, हिमालय, जो हिमालय में मैं ही हूँ, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, वृक्षों में अश्वत्थ मैं ही हूँ इत्यादि, वो विभूति ही वहां पर। वहां जे आप सोने को विभू मानो, गहने को विभूति मानो। विभूति मतलब नाम रूप, जितने उपाधियां है विभूति है, उपाधि में जो सत्ता है वो विभू है। आप विभू को पहचानेंगे, ये विभूति है, मैं ही हूं। विभूति विभूति बोले कुछ, विभूति बोल के कुछ है ही नहीं, वो मेरे ही विभू ही विभूति बन गया। माने कार्य ब्रह्म को विभूति कहते हैं जी, नाम रूप वाला जो कार्य ब्रह्म को विभूति कहते हैं। विभू मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म को विभूति विभू कहते हैं। विभू मतलब चैतन्य, शुद्ध चैतन्य आत्मा को विभू कहा जाता है। और वो विभू ही परमात्मा ही नाना रूप धारण करे तो इनको विभूति कहते हैं। माने सब परमात्मा का ही विभूतियां है। आप जो बैठा हुआ यहाँ पर परमात्मा का ही विभूतियां है। जब तक आप नहीं समझेंगे अपना आप को विभू रूप में, तब तक वो आप परमात्मा का ही विभूतियां ही है। समझ लिया ना। वैसे जैसा जब तक वो गहना नहीं समझा, मैं सोना हूं, तब तक वो गहना बन के ही रहेगा। किंतु वो गहना बनते रहते हुए भी सोना दृष्टि से, वो सोना को पूछे तो मैं गहना कभी नहीं बना, आपको वो सोनार बनाया, आप पहन लिया, आप कह रहे हैं, किंतु मैं ना बना ना बिगड़ेंगे नहीं। वैसे आत्मा विभू दृष्टि से कुछ नहीं बना, विभूति दृष्टि से सब कुछ बना। माने कार्य ब्रह्म को विभूति कहा जाता है, कारण ब्रह्म को विभू कहा जाता है। कारणम व्यतिरिक्ता कार्यम नास्ति, कारणम व्यतिरिक्ता कार्यम नास्ति। माने घड़े दिखते हुए भी मिट्टी के व्यतिरिक्त है क्या वो? वैसे ही कार्य भी कारण से भिन्न नहीं है। जितने विभूतियां है नाम रूप भी, नाम रूप अलग है। जो अस्थि भाति प्रिया नाम रूप, जो नाम रूपात्मा का पंचकम अस्थि भाति प्रिया, वो परमात्मा का विभू है, नाम रूप विभूति है। वो नाम रूप मिथ्या है, विभूति में जो कुछ है वो अस्तिभाति प्रिय है। सच्चित आनंद ही परमात्मा ही और नाम रूपों में विभूति में खेल रहा है। वही यहाँ पर कह रहा है परमात्मा, वही विभू परमात्मा मैं ही हूं। और जो शरीर आदि अविद्या काम कर्म जो मुझे चैतन्य में जुड़े हैं और वैसे ही दिखता है, और शरीर आदि से आत्मा को पृथक अलग करना। अब शरीर आदि से आत्मा को पृथक करेंगे तो अलग करना विविच्चा मुंजादि वेशिका इत्यादि
इसमें ही इसी उपनिषद में आता है, मुंजा घास को जैसा अलग करेंगे वैसा विवेक दृष्टि से, विवेक बुद्धि से हम अलग करेंगे तो तभी अपना आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं। आत्मा अलग है, मैं अलग हूं, मैं शरीर में रहते हुए भी। बताइए। हाँ, वैसा अपना पंचकोश विवेक से अपना आत्मा को मैं स्थूल शरीर वाला मैं नहीं हूँ, और सूक्ष्म शरीर वाला मैं नहीं हूँ, कारण शरीर वाला मैं नहीं हूँ, ये तीनों का साक्षी मैं हूँ। वैसा अगर विवेक इसका विचार करना, आध्यात्मिक ज्ञान में साधन आंख को बंद करके गुफा में जाके समाधि करना का बात नहीं है। ज्ञान का, ज्ञान विचार विचार मार्ग है, विचार साधन है। वो विचार से ही आपका घाट खुल जाएगा। और कर्म में करना पड़ता है, उत्पत्ति करना पड़ता है। आप अगर कुंडलिनी जागरण कराना है तो उसका एक प्रक्रिया है, बैठ के ध्यान करो, उसका आहार विहार, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का पालन करो, कुंडलिनी जागरण होने का एक प्रक्रिया है। वो अलग प्रक्रिया है, ज्ञान अलग है, किंतु वो भी सहकारी साधन है। ज्ञान का, ज्ञान में वो नहीं आएगा वो बात नहीं है। योग भी सहकारी साधन है, भक्ति भी आप भगवान को जैसा अर्चनम पूजनम इत्यादि रूप में उनको परमात्मा को जो नवविध भक्ति में परमात्मा का पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति इत्यादि जो कुछ ही आप देंगे भक्ति से मैं ग्रहण करता हूं, वो भी अंतःकरण शुद्धि होने के लिए बड़ा परम उपाधि है, परम उपासना है। वो सब होते ही आप ज्ञान पचेंगे, नहीं तो ज्ञान पचेंगे ही नहीं। समझ लिया ना? हाँ, वो सभी सहकारी साधन कहा जाता है। वो आध्यात्मिक जीवन में सहायक ही हो जाता है, इसलिए वो भी करना ही है, वो गलत नहीं है। जब ज्ञान का दृष्टि से ही कर्म, फिर जब वो जो अधिकारी उत्कृष्ट गति में आ गया, वो निधिध्यासन करने लायक आ गया, तभी उनको उपासना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब तक वो कर्म उपासना छोड़ना नहीं, नित्य नैमित्तिक का कर्म तब तक छोड़ना नहीं। समझ लिया ना? ज्ञानी भी कर्म नहीं छोड़ता है, कभी कभी अपना अंतःकरण को शुद्धि करने के लिए वो माने वो भी कर्म उनका मर्जी हो, छोड़े ना छोड़े। ये बात कहाँ गया यहाँ पर? जहां अलग करना मतलब शरीर को इसको कैसे जाना जाता है, माने शरीर को आत्मा से अलग करना। जैसा हम लोग मुंजाद वेशिकाम जैसा कहा गया, अपना चित्त को जड़ से अलग करना है। अलग कैसे करना? हम तो हमेशा कहता है मैं अमुक हूँ, ये धंधा करने वाला हूँ, मैं गुप्ता जी हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं पांडे हूँ इत्यादि रूप में, मैं सरकारी नौकर करता हूँ, ऑफिसर हूँ इत्यादि कहते हैं। आप कोई पूछेंगे तो आप कौन है जी? अरे मैं तो सेक्रेटरी हूँ बोलता है, मैं सेक्रेटरी हूँ कहा जाता है। आपको चित्त का साथ जड़ को एक कर रहा है। मैं मतलब चेतन, सब समय जो भी मैं करेंगे मैं हम जो कहते हैं ना वो चेतन है। हम का साथ जो कुछ जोड़ा जाता है वो जड़, वो मिथ्या है। मैं डॉक्टर हूं जो कहेंगे, डॉक्टर मिथ्या है, मैं ही सत्य है। समझ रहे ना? मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। आप ना पत्नी ना पति है ना पत्नी है, आप ही है। आप ही है, वो सत्य है। अगर आपका साथ जो कुछ जोड़ेंगे वो जड़ है, वो जड़ का साथ चेतन को जोड़ रहा है, उसको अलग करो विचार से। व्यवहार करते हुए भी यहाँ पर विचार करके अलग करो मतलब मैं अभी सत्संग सुना, कल से मैं पति नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा जाए तो फिर घर वाला आपको भोजन नहीं देगी, भागो यहां से कहेगी। ठीक है ना? तुम व्यवहार करते हुए भी ये भावनात्मक रूप से वो मैं स्वरूप दृष्टि से मैं सभी हूं। वो भावना, आध्यात्मिक जीवन व्यवहारिक नहीं, ये भावनात्मक रूप में भावना करने का रूप है। मन से सब कुछ भावना करना, व्यवहार से करना ही है। समझ लिया ना? अगर आचार्य शंकराचार्य अद्वैत वेदांत बताया, और अद्वैत वेदांत बताते समय एक बार इनको शिष्यों को शंका हो गई। शिष्य 6 लेता है ना, उनका कई 6 लेते, और वो लोग एक बार परीक्षा लेने के लिए एक हाथी आ रहा था उधर से, हाथी वाला महत को बताया, अरे मेरा गुरुजी वहां ध्यान कर रहा है, उनका ऊपर हाथी की ले आओ। फिर वो हाथी की शंकराचार्य के ऊपर छोड़ दिया। 6 लोग पीछे से गुरुजी हाथी आ रहा है चिल्लाने लगा। शंकराचार्य आसन उठा के दौड़ने लगा।
शिव शंकराचार्य आसन उठा के दौड़ने लगे तो और शिष्य लोग ताने मारने लगा, अरे आप तो बोध करता है अहम ब्रह्मास्मि और जीव ब्रह्म एक है, आप खुद भाग रहा है, ये क्या बात है। अभी शंकराचार्य ने समझा मूर्ख लोग, मैं थोड़ी भागा, मैं उपाधि, वो उपाधि ये उपाधि की हानि पहुंचे आया, वो उपाधि से ये उपाधि भाग गई, चेतन दृष्टि से मैं थोड़ी भागा। मूर्ख लोग, व्यवहार से व्यवहार को करना ही है। अगर कहां से आती आ रहा है तो अपना ऊपर अपने शरीर का आप बचाएंगे नहीं तो वो भी परमात्मा मैं भी परमात्मा है, तो फिर वो आपको उठक के पे पटक देगा, नीचे आगे टूट जाएगा। वैसे भी एक उपनिषद में भी आता है एक कहानी, और एक मूर्ख शिशु था, अरे सब ब्रह्म ही है वो बोला, वो क्लास में आचार्य ने बताया। वो भी जंगल में लकड़ी समिधा इकट्ठा करने गए थे जंगल में, वो भी अरे सभी हाथी भी ब्रह्म, गुरुजी तो बताए थे हाथी भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, हाथी से क्या डरना। वो महत हाथी का ऊपर में जो महत है ना, हाथी चलाने वाला, वो चिल्ला रहा है ये पागल हाथी है, बाबा तुम रास्ते से हटो हटो, उनको वो चिल्लाने लगा। ये जब सुबह क्लास में सुना था प्रवचन में, जब नहीं सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से क्या डरना, चलो मैं नहीं डरेंगे, ब्रह्म को क्या करेगा। जब वो हाथी आ गया, इनको उठा के पटक दिया नीचे, हड्डी टूट गई, हाय हाय करने लगा। फिर सभी उनका जो मित्र था, सभी सहपाठी सब आके आश्रम ले गया। फिर आश्रम ले गए तो बताया तुम कैसा हुआ, गुरुजी हाथी आ रहा था मैं खड़ा हो गया, फिर वो बोला था वो हाथी पागल है, चलो चलो हट जाओ। फिर सुबह आप तो क्लास में बताए थे सब ब्रह्म ही है, मैं भी ब्रह्म हूँ, हाथी भी ब्रह्म है, मैं सोचा था, मैं विचार किया ब्रह्म से ब्रह्म क्या डरना है, मैं खड़ा हो गया। अरे मूर्ख, सभी ब्रह्म है तो जो हाथी का ऊपर में जो महत है वो भी चिल्लाने लगा ना, तुम हट जाओ। फिर वो ब्रह्म का बात तुम क्यों नहीं माना, तुम्हारा बुद्धि तुम यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया। वो अगर वो महत्व परमात्मा का बात सुने तो इसका ये हाल नहीं होते थे तुम्हारा। मैंने व्यवहार को व्यवहार जैसे व्यवहार करते हुए ही पारमार्थिक को भावनात्मक रूप में अभ्यास करना। व्यवहार सब कुछ ब्रह्म ही है, तो अगर व्यवहार करे तो व्यवहार चलेगा ही नहीं वैसा, समझा ना। पत्नी की पत्नी जैसे ही देखना, माँ को माँ जैसे ही देखना, और सब एक जैसे कैसे देखेंगे आप। व्यवहार में ही हो जाता है, ये बात यहाँ पर कहा गया। वैसे ही यहाँ पर अलग करना, मेरा चेतन का साथ जड़ जो जोड़ लिया, जड़ को अलग करो। जड़ को जो उपाधि है जी, मैं अमुक वाला हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं ना पति हूं ना पत्नी हूं, मैं केवल अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, अब ये व्यवहार कर रहा हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये बोध अगर रहे तो व्यवहार गृहस्थ जीवन करते हुए भी महान संत बन जा सकते। और मदालसा, मार्कंडेय पुराण में मदालसा कहानी आता है, उपाख्यान, उनका वो महाज्ञानी थी। वो जब बच्चा पैदा हो गए तो और बच्चा का ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। आजकल बच्चे लोगों का मम्मी पापा क्या सिखाता है, अब अंग्रेज में सिखाता है, मम्मा पापा कहो, डैडी माँ और इत्यादि सिखाता है, और वहाँ वो वैसा नहीं सिखाई। मदालसा शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी इत्यादि रूप में, संसार माया तेजमोह निद्रम इत्यादि रूप में ब्रह्म ज्ञान का ही बोध किया गया। तभी वो उसी का ही जो बोध बच्चे को जो संस्कार दिया जाता है, वही संस्कार से वो बड़ा हो गया। जब वो संसार में समझने लगा मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, परमात्मा हूँ, ये माया संसार में मैं क्यों फंसना, ये अनित्य राज्य पदवी हमको नहीं चाहिए, ये बेकार 3 दिन का है, इसमें उलझ कर मेरे स्वरूप का अनुसंधान भूल जाऊंगा, मैं अपने स्वरूप में ही मस्त रहूंगा। वो जंगल भाग गया। 4 बच्चा हुआ, 3 बच्चा वैसे ही उपदेश दिया, 3 बच्चा वैसे ही वो विरक्त होकर जंगल में गया। फिर राजा भी बड़ा पहले क्रूर था, ये मदालसा का संग का वजह से वो भी संत बन गया। फिर वो एक दिन कहा अगर तुम क्या करना चाहती हो, मेरा राज्य को चलाने वाला अगर उत्तराधिकारी की छीन रहा है तुम, अगर सभी जंगल में भागे तो राज्य कौन चलाएगा मेरा बाद में। ये अभी जो लड़का पैदा हो रहा है उनको तुम
संसार का उपदेश दो। तभी वो अलर्क नामक छोटा बालक था, उनको संसार का व्यवहार का बोध किया, फिर वो राजा बन गया। फिर बाद में वो भी उनका माता का जो संसार भी बोध किया, परमार्थ साथ साथ में किया, तभी वो भी समझ लिया। बाद में वो भी बच्चा, उनका भाई लोगों का, बड़े भाई लोगों का जंगल में जाके संसार, उनका जो राजा गद्दी, उनका बच्चे को पैदा हुआ जो बच्चा था, उनको देकर वो भी जंगल में गया। वो हमारा संस्कृति था। जैसे हम लोग संस्कार डालेंगे वैसे ही हम लोग बनेंगे, जो परिणाम भी वैसे ही होगा। यही आध्यात्मिक जीवन में आप जैसा अभ्यास करेंगे वैसे ही बनेंगे। और अंत में धीरा कहाँ गया, मत्वा धीरो न शोचति। यहाँ धीरा मतलब धीरा धीमान, और वो धीमान आत्मज्ञान को प्राप्ति किया हुआ पुरुष वो नहीं सोचता है। नहीं नहीं एवं विदः स्व आत्मविदः शोक उपपत्ति ही, मतलब जो सुख दुख से, प्रिया अप्रिय से परे हो जाता है धीर, जो आत्मा को, आत्म ज्ञान को प्राप्ति जो किया हुआ धीर पुरुष ज्ञानी है, वो धीमान, वो अच्छा बुराई से, अर्श शोक से परे हो जाता है, उनको सुख दुख से परे हो जाता है। ये संसार का जो व्यवहारिक कार्य में मान अपमान से परे हो जाता है, तभी वो सुख दुख में नहीं पड़ता है। और ये बात यहाँ कहा गया, जैसा तरति शोकम आत्मविद, उपनिषद में जो कहा, सारे दुख उनको दूर हो जाता है और ये सांसारिक दुखों में नहीं पड़ता वो, वैसा ज्ञानी यहाँ का फल बताया गया। मैंने ब्रह्म ज्ञान का फल कैसा होता है यहाँ पर वर्णन किया गया, और आगे भी बताएंगे अगले श्लोक में भी। और नायमात्मा प्रवचन लभ्य, उसका भी यहाँ अभी तत्पद शोधन तमपद शोधन को बता के उसका अनुभव कैसा करना है, यह बात अगले जीवन में उसका फल भी बताएंगे अगले श्लोक में। और 2 श्लोक है, उसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। छोटा सूचना है, आज शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि। यहाँ शाम को यहाँ पर पूजा भी होगा, ऊपर में पूजा भी है, अभिषेक इत्यादि। और 7:30 बजे अभिषेक होने के बाद यहाँ पर सत्संग भी है। यहाँ पर हर कोई इच्छुक है, सत्संग का बाद यहाँ पर भोजन प्रसाद का भी वितरण, प्रसाद भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। ऐसे ही सूचित सभी, सबको जानते ही है, वैसे भी सूचना दे रहे। हरिओम। चले। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। असितगिरि समस्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वरुषाका लेखनी पत्रमुर् लिखति यदि गुरुत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो पार्वतीपतये हर हर महादेव।